हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सबका बायो लैब में वेलकम करते हैं और आज हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की मैकेनिज्म क्या है? इससे पहले हमने जो डिस्कस किया वो किया था रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के हवाले से। रेस्पिरेशन ब्रीथिंग के हवाले से हमने डिस्कस किया, लंग्स के हवाले से हमने डिस्कस किया लंग्स के कितने लोब्स होते हैं, रेस्पिरेशन कैसे होती है और ब्रीथिंग कैसे होती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है क्या। इससे पहले देखें गैसेज एक्सचेंज होती है टू प्रोसेस के जरिए। एक तो हो गया रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया ब्रीथिंग। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? एक तो होता है चेंजिंग ऑक्सीजन का बेटा, एक तो होता है ऑक्सीजन और उसके साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेज है जिनका क्या होता है बेटा? एक्सचेंज होता है। ये दो गैसेज है जिनका एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर में और हमारे जिस्म के अंदर। एक तो ऑक्सीजन, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंस्पायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन क्या है, इनमें कौन सी गैस जो कि जिस्म के अंदर जाती है और कौन सी गैस जिस्म के बाहर जाती है। तो देखें, फर्स्टली लेक्चर को समझने से पहले आप ये बात अपने ध्यान में रखना कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो गैसेज है जिनका क्या होता है बेटा? जिस्म से रिमूव भी होता है। और एक गैस जिस्म से रिमूव होती है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और एक गैस वो है जिसका जिस्म में इन होता है, दाखिल होता है, वो कौन सी? ऑक्सीजन। बेटा जब देखे रेस्पिरेशन हो रही है, बात याद रखना बेटा, जबकि रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन जब होती है तो क्या होता है बेटा? हम ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर इनटेक करते हैं। इनटेक करते हैं तो बेटा उसके दरमियान में क्या होगा? एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो जिस्म से बाहर कैसे जाएगा? क्या उसको लंग्स हेल्प करती है उसको एक्सहेल करने में? तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। देखिए, जब आप क्या करें, हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या है बेटा? आपकी मसल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक रनिंग कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट है, एक हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बेटा आपकी मसल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अब जब आपकी मसल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा बेटा? आपके जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार बहुत ज्यादा बनेगा। हमारे जिस्म के अंदर क्या हो रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार बहुत ज्यादा बन रहा है। अब जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार ज्यादा बन रहा है तो वो जिस्म से बाहर कैसे जाएगा? कौन से प्रोसेस के थ्रू वो जिस्म के बाहर जाएगा? तो देखें, फर्स्टली देखना इंस्पायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन है क्या। फर्स्टली हम देखें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग डिवाइड है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के थ्रू। ब्रीथिंग है क्या बेटा? ब्रीथिंग होती है ऑर्गन लेवल पे। ब्रीथिंग मैंने आपको बताया ऑर्गन लेवल पे होती है, रेस्पिरेशन होती है सेल लेवल पे। इंस्पायरेशन बेटा है क्या? इंस्पायरेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है बेटा? गैसेस को क्या करते हैं? जिस्म में दाखिल करती है। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी जिस्म में दाखिल करते हैं बेटा? ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर उसे हम क्या कहेंगे? इंस्पायरेशन, जिसका कहेंगे इनहेलेशन। बेटा इंस्पायरेशन इज आल्सो नोन एज इनहेलेशन। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? इनहेलेशन कहेंगे। इंस्पायरेशन बेटा कौन सा प्रोसेस है? इंस्पायरेशन बेटा एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस क्यों है इसको हम इधर डिटेल में डिस्कस करेंगे। याद रखना बेटा इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? ये एमसीक्यू की पॉइंट है बेटा। इट इज ए एक्टिव प्रोसेस। वेरी गुड। ये कौन सा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। ओके, उसके बाद देखें बेटा इनटेक ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हो रही है। रेस्पिरेटरी गैसेस हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है। उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद ये होगा हमारे रिब्स और डायफ्राम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे हमारे जिस्म के अंदर गैसेस इनटेक होंगे बेटा तो मस्कुलर एक्टिविटी क्या होगी? बहुत ही ज्यादा होगी। मस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा होगी तो कौन से गैसेस को जिस्म से बाहर निकालने के लिए डायफ्राम और रिब्स का एक इंपॉर्टेंट काम होगा। जब आप हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा? रिब्स जो के फास्ट एक्शन करेंगे, डायफ्राम फास्ट एक्शन करेगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर रिमूव करेगा। तो देखिए बेटा जब आप रेस्पिरेटरी गैसेस को जिस्म में इनटेक कर रहे हैं तो मुंह में रिब्स की कैसी होगी और डायफ्राम की कैसे होगी। तो फर्स्ट देखिए इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मकसद है बेटा गैसेस को जिस्म के अंदर दाखिल करना। कैसे दाखिल करना? ले सको बेटा, देखिए आप क्या करें? इंस्पायरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इंस्पायरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर दाखिल कर रहे हैं। क्या बेटा? गैसेस को अंदर दाखिल किया, जैसे दाखिल किया आपको महसूस हो रहा है बेटा आपके जो रिब्स है वो क्या हो रही है बेटा? आपके रिब्स क्या हो रही है बेटा? वो मसल कांटेक्ट होकर अपवर्ड आ रही है। जैसे आप गैसेस को जिस्म के अंदर दाखिल करेंगे, ठीक है, जैसे आप ब्रीथिंग करेंगे तो आपको महसूस होगा आपके लंग्स के ऊपर जो रिब्स है वो क्या है बेटा? अपवर्ड आ रही है। वो कौन से डायरेक्शन में आ रही है?
अपवर्ड डायरेक्शन वाली है। उसके साथ आपको महसूस होगा जो कि डायफ्राम है बेटा, डायफ्राम है जो कहां जा रहा है बेटा, बिल्कुल नीचे जा रहा है। तो फिर क्या होगा बेटा, लंग्स में जो स्पेस होगा, लंग्स में जो स्पेस होगा बेटा वो क्या होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। स्पेस कम होगा तो फिर क्या होगा बेटा, बाहर से जो एयर है वो दाखिल होगी जिस्म के इनसाइड, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। समझने की कोशिश करना बेटा। देखो पहले आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इंस्पायरेशन कर रहे हो, इंस्पायरेशन रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हो, गैसेस को जिस्म के अंदर इनटेक कर रहे हो, दाखिल कर रहे हो, दाखिल कर रहे हो। तो बेटा आप क्या कर रहे हो, दाखिल करने के दौरान देखो आप मिसाल आप देख सकते हो अपने अंदर क्या कैसे होते हैं। जैसे आप इनटेक करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो आपको महसूस होगा ठीक है, गैसेस जैसे दाखिल करेंगे जिस्म के अंदर, लिप्स क्या होगी बेटा, अपवर्ड में आ जाएगी। उसके साथ डायफ्राम क्या है, नीचे चला जाएगा, और जो कि लंग्स है बेटा उसके अंदर एक स्पेस आ जाएगा जो क्या करेगा बेटा, गैसेस को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन लंग्स खुद नहीं खींचता, ये काम किसका है बेटा, एक डायफ्राम का, उसके साथ इंटरकोस्टल मसल्स का है। तो ये याद रखना आप, ठीक है। तो ये बेटा मैंने आपको समझाया, ये इस प्रोसेस को आप अब डिटेल में देखते हैं। देखिए रिब्स क्या होगी, मैंने कहा मूवमेंट होगी रिब्स की। रिब्स क्या होगी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब आप इंस्पायरेशन वाला प्रोसेस कर रही है। और इंस्पायरेशन क्या मतलब, ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर इनटेक करना, दाखिल करना, उसे हम सिंपली इंस्पायरेशन कहेंगे बेटा। जब आप इंस्पायरेशन कर रहे हो तो रिब्स क्या करेंगे, रिब्स का मैंने आपको तादाद बताया, टोली पेयर्स, इससे पहला लेक्चर हुआ ना, टोली पेयर्स, उनमें ट्रू रिब्स कौन सी थी, फाल्स रिब्स कौन सी थी, वो लेक्चर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ओके, रिब्स देखेंगे आप, रिब्स में क्या हो रहा है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब आप इंस्पायरेशन करोगे तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन इनटेक होगी, इंस्पायरेशन रिब्स मसल कॉन्टेक्ट, जब आप इंस्पायरेशन करोगे तो रिब्स की मसल्स क्या हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगी उसकी रिजल्ट में क्या होगा बेटा, रिब्स क्या होगी बेटा, अपवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगी। जैसे आप इंस्पायरेशन करोगे तो बेटा रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होगा बेटा, रिब्स की मसल वो जैसे बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो याद रखना एमसीक्यू का पॉइंट है बेटा, इसमें क्या होगा, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में ये होता है रिब्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। सिंपली एक एमसीक्यू की पॉइंट आ गई। उसके बाद बेटा डायफ्राम क्या है, डायफ्राम मैंने बताया बेटा एक फ्लोर है, चीज स्केलेटन का एक फ्लोर है, सिंपली मसल का बना होता है। कौन सी मसल का बना बेटा, स्केलेटल मसल का बना होता है। ये पॉइंट याद रखना, एमसीक्यू की पॉइंट है। डायफ्राम बेटा किसका बना होता है, तो याद रखना डायफ्राम बना होता है बेटा स्केलेटल मसल का, स्केलेटल मसल का डायफ्राम बना होता है। ये क्या है बेटा, एक फ्लोर है, स्केलेटल मसल का बना होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल का जिक्र आ गया तो बेटा इधर वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री याद रखना। वॉलेंट्री क्या है, इनवॉलेंट्री क्या, मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या है। तो बेटा याद रखना रिब्स क्या हो रही है बेटा, आपको डायरेक्शन मूव करिए। फिर डायफ्राम क्या होगा बेटा, डायफ्राम है क्या, सिंपली इधर देखना बेटा, एक डायग्राम मैंने बनाई, इधर देखना आप बेटा, ये क्या है, एक ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी है, ठीक है। ओरल कैविटी के बाद बेटा ये क्या आ गया, लैरिंक्स आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, लैरिंक्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहां पे वोकल कॉर्ड आपको मिलती है, ठीक है। लैरिंक्स के बाद बेटा क्या आ गया, ट्रेकिया आ गया, फिर ब्रोंकी आ गया, फिर ब्रोंकियल्स आ गया, ठीक है। फिर देखेंगे बेटा इधर एक शीट होगी, मसल की शीट होगी, जिसे हम कहेंगे डायफ्राम, जिसे हम कहेंगे सिंपली बेटा डायफ्राम। ये किसका बना होगा, स्केलेटल मसल का बना होगा। डायफ्राम बेटा मूव करता है, जैसे ही बेटा इंस्पायरेशन करेंगे, इंस्पायरेशन में क्या होगा, इधर रिब्स होगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। और उसके साथ क्या होगा बेटा, जो कि डायफ्राम है जो काम मूव करेगा बिल्कुल डाउनवर्ड। कैसे मूव करेगा बेटा, डाउनवर्ड, ये जो कि डायफ्राम है बिल्कुल डाउनवर्ड चला जाएगा, ठीक है। इसलिए पॉइंट मैंने लिखा है बेटा, डायफ्राम या देयर मसल्स कॉन्टेक्ट, डायफ्राम की मसल भी कॉन्टेक्ट होगी, जैसे रिब्स मसल कॉन्टेक्ट हुए, डायफ्राम मसल कॉन्टेक्ट होगी, उसके साथ बेटा क्या होगा, डायफ्राम मूव करेगा कैसे, डाउनवर्ड। सिंपली दो पॉइंट याद रखनी है, एक ये रिब्स क्या होंगी, अपवर्ड में जाएंगी, और डायफ्राम क्या होगा बेटा, नीचे जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। दो पॉइंट एमसीक्यू। उसके बाद बेटा उसके बाद क्या होगा बेटा, स्पेस जो कि एरिया है चीज कैविटी में, वो बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चीज कैविटी हमारे, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लंग्स की लोकेशन होती है, मैंने आपको पढ़ाया। चीज कैविटी में लंग्स की लोकेशन होगी तो स्पेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल जैसे डायफ्राम नीचे गया, डायफ्राम नीचे गया, रिब्स अपवर्ड आई, तो स्पेस एरिया को क्या हो जाएगा चीज कैविटी में, बहुत ही
ज्यादा हो जाएगा। स्पेस, जब स्पेस एरिया उनमें इंक्रीज हो जाएगा तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो एयर है वो कहां से मूव करेगी, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। बेटा जैसे ही आपने एक प्रोसेस पढ़ा है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसे हम कहते हैं बेटा सिंपली इंस्पायरेशन। देखिए बेटा चीज के में क्या होता है बेटा, हैंड्स ये मूव करती है इंक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक पॉइंट याद रखना बेटा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये अपने फार्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में बेटा, 9th की फिजिक्स में, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा जैसे ही प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, तो एरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रेशर ज्यादा होगा तो एरिया क्या होगी, कम होगी। जब एरिया ज्यादा होगा प्रेशर क्या होगा, एरिया कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, याद रखना, एरिया कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा तो एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो बेटा इधर याद रखना, इधर क्या है बेटा, स्पेस एरिया जो कि बिल्कुल ज्यादा है, स्पेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा बेटा, इधर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी एयर की, और ऑक्सीजन हमारे जिस्म में इनहेलेशन होगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंपली बेटा डिफ्यूजन। ये कौन सा प्रोसेस है, एक एक्टिव प्रोसेस है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा एक्सपायरेशन है क्या। एक्सपायरेशन को अनदर टर्म हम यूज करें बेटा, एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। याद रखना बेटा, एक्टिव और पैसिव किसे कहते हैं बेटा, एक्टिव वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी ज्यादा मिकदार में यूज नहीं हो, जिसमें एनर्जी का मिकदार यूज नहीं हो। पैसिव वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी यूज करें हम। तो एक्सपायरेशन बेटा एक कैसा प्रोसेस है, याद रखना ये एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, ये एक पैसिव बेटा प्रोसेस है। उसके बाद देखेंगे बेटा, जैसे एक्सपायरेशन होगी, आप गैसेस को जिस्म के अंदर दाखिल कर रहे हैं, इंस्पायरेशन कर रही है, इंस्पायरेशन कर रही है, उसके साथ बेटा एक्सपायरेशन भी कर रही है। अब जो गैस वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बन चुकी है वो जिस्म से क्या होगी, बाहर आएगी। जिस्म से बाहर आएगी, उससे हम प्रोसेस को कहेंगे बेटा एक्सपायरेशन। ऑक्सीजन जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है, उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो वो क्या होगा, जिस्म से बाहर आएगा, उससे हम कहेंगे एक्सपायरेशन। रिलैक्स ऑफ बॉडी, एक्सपायरेशन में क्या होगा, हमारा जिस्म रिलैक्स हो जाएगा। हम जैसे एक्सपायरेशन करते हैं, कार्बन से जिस्म से बाहर निकाल दे तो हमारा जिस्म रिलैक्स हो जाता है। उसके साथ बेटा मूवमेंट क्या होगी, रिब्स की मूवमेंट कैसे होगी बेटा, रिब्स मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल आराम में आ जाएंगे। उसके साथ बेटा ये मूव करेंगे बैकवर्ड। पहले क्या थे बेटा, अपवर्ड, तब क्या मूव करेंगे, बैकवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, एक्सपायरेशन प्रोसेस में ये एमसीक्यू पॉइंट बेटा, अपवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, उसके बाद डायफ्राम में क्या होगा, डायफ्राम पहले कहां जा रहा था बेटा, डाउनवर्ड जा रहा था, डायफ्राम कहां जाएगा, अपर जाएगा। मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो डायफ्राम बेटा मूव करना स्टार्ट करेगा अपवर्ड। ठीक है, सिंपली पॉइंट डिफरेंस है दोनों के दरमियान। उसके बाद बेटा स्पेस एरिया जो कि चीज कैविटी में क्या बिल्कुल कम हो जाएगा। स्पेस एरिया पहले क्या हो रहा है, स्पेस एरिया इंक्रीज हो रहा था, अब स्पेस एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्पेस एरिया जैसे डिक्रीज होगा प्रेशर क्या होगा, जैसे मैंने बेटा आपको फार्मूला बताया, प्रेशर जैसे स्पेस एरिया बेटा डिक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसी पॉइंट को हम कहेंगे एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन बेटा मूवमेंट होती है कौन सी गैसेस की, फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड। ठीक है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, जिस्म से बाहर होगा, जिस्म से बेटा क्या होगी, गैसेस आउटसाइड बॉडी जाएगी। उसके साथ बेटा याद रखना, जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना है, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट की अगर हम बात करें बेटा, कुछ एमसीक्यू की पॉइंट, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट बेटा 16 to 20 बेटा, 16 to 20 ब्रीथिंग पर मिनट। हमारी जो कि ब्रीथिंग बेटा 16 से 20 होती है नॉर्मल। उसके साथ बेटा एक पॉइंट अनदर याद रखना, अनदर पॉइंट ये है बेटा, एसटीबी का बुक देना बायो का। और उसके साथ बेटा ये पॉइंट ये है कि क्या होता है बेटा, जब आप हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आप बिल्कुल रनिंग तेज दौड़ रहे हैं, ठीक है, या रनिंग कर रहे हैं या एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट है, तो क्या कर रहे हैं बेटा, उधर आपकी बेटा रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग रेट कितना होगा, तो देखिए बेटा उधर होगा रेस्पिरेशन ब्रीथिंग 30 to 40 बेटा ब्रीथिंग पर मिनट। ये याद रखना बेटा, 30 to 40 ब्रीथिंग होगी पर मिनट में, ये नॉर्मल होगी। ठीक है, उसके साथ बेटा अनदर टर्म भी याद रखना, ये तो मैंने आपको बताया है नॉर्मल। उसके साथ बेटा जब आप इंस्पायर्ड एयर कर रहे हैं, जिस्म के अंदर दाखिल कर रहे हैं, कुछ ऐसी एयर जो कि जिस्म से बाहर निकाल रहे हैं, तो इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर का परसेंटेज बेटा हमारे बुक में एक चार्ट बना हुआ है, जो उसको याद रखना है कि इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर का बेटा परसेंटेज कितना हम जिस्म में दाखिल करते हैं और कितना जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो बेटा एमसीक्यू के पॉइंट ये आ सकती है कि हम जब ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर दाखिल कर रहे हैं, जब ऑक्सीजन को हम जिस्म के अंदर दाखिल करेंगे तो बेटा हम ऑक्सीजन का ओनली एंड ओनली बेटा 21% इंस्पायर्ड दाखिल करेंगे, सिर्फ 16% यूज करेंगे।
ठीक है। ये बेटा इंस्पायर्ड आ गया, ये एक्सपायर्ड आ गया, याद रखना। हम 21% बेटा इंस्पायर्ड करेंगे और सिर्फ सिर्फ कितना बेटा 60% एक्सपायर्ड करेंगे। तो हमारा जिस्म कितना यूज करेगा 5%। उसके बाद बेटा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे बेटा CO2 आप जिस्म में बेटा कितना परसेंटेज इंस्पायर करती है, दाखिल करते हैं, वो करते हैं 0.4 और जिस्म से बाहर कितना निकालती है 40। क्योंकि जब वो आप रेस्पिरेशन करती है बेटा क्यों, तब वो वेस्ट प्रोडक्ट भी तैयार होता है मसल की एक्टिविटी से, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ बेटा जब आप नाइट्रोजन का अगर परसेंटेज देखिए बेटा, नाइट्रोजन का 79% है इंस्पायर्ड का, और एक्सपायर्ड का भी सेम है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे जिस्म में यूज नहीं होता, प्लांट में यूज होता है। उसके बाद बेटा एक अनदर एमसीक्यू की पॉइंट आ सकती है वाटर वेपर। वाटर वेपर जब आप इंस्पायर करेंगे तो वेरिएबल होंगे बेटा, वाटर वेपर जब इंस्पायर करेंगे वेरिएबल होंगे, और जब आप एक्सपायर करेंगे तो बेटा वो सैचुरेटेड हो जाएंगे। ये कुछ एमसीक्यूज की पॉइंट है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। ये इंस्पायर्ड के हवाले से, ये एक्सपायर्ड के हवाले से। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।